साथियों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के वन लाइनर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की श्रृंखला का अध्ययन करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा अगर हम हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन गैस से गुब्बारा भरा हुआ है और उसको पृथ्वी से छोड़ते हैं तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो गुब्बारे के आयाम में, डायमेंशन में वृद्धि हो जाएगी। डायमेंशन, उसका जो आयाम होता है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का यह कारण होता है कि उस समय वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। इसके बाद वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे हम पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाता है अगर पानी में हम साधारण नमक मिला देते हैं, खाने वाला नमक मिला देते हैं तो पानी का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होते हैं। तो यह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जैसे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शीशे की एक छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई बढ़ जाएगी। शीशे की छड़ जो होगी वो शीशा पिघल भी सकता है तो इसलिए भाप में रखने पर क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। लोहा अधिक ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी जो है ऊष्मा की सुचालक बहुत ही कम होती है। हाँ, कम ही होती है, यही समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर वायु का तापमान बढ़ जाएगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता का प्रभाव भी बढ़ जाता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है। तो वह पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं। मतलब बादलों वाली रातें, साफ मेघ, जब बादल ना हो, साफ आसमान हो तो उस प्रकार की रातें, उनकी तुलना में मेघाच्छादित रातें मतलब बादलों वाली रातें तो अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती। बादलों वाली रातें अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोक लेते हैं। इसलिए बादलों वाली रातें या मेघाच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है।
तो गर्मी के दिनों में ऊपर सफ़ेद और नीचे काला, इस प्रकार के छाते का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद रंग होता है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करता है, ऊष्मा को कम अवशोषित करता है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके मध्य थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के स्थान रखने के लिए, पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, क्योंकि जब पटरी होती है जैसे, तो यहाँ पे थोड़ी जगह ऐसे छोड़ देते हैं, तो जब गर्मी होती है, तो जब ऊष्मा जब अधिक होती है तो इन पटरियों में ऊष्मीय प्रसार होता है। अगर ऊष्मीय प्रसार होगा तो ये जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ठीक है। और जब इनकी जगह बिल्कुल बीच में छूटेगी नहीं, ऐसे जोड़ देंगे, तो जब ऊष्मीय प्रसार होगा तो ये पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी जब इस पे से रेलगाड़ी गुजरेगी। और जब जगह छोटी होगी रेलगाड़ी गुजरने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एयर कंडीशनर एसी किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता और तापक्रम को नियंत्रित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चालन के अनुप्रयोग। चालन के अनुप्रयोग एक टेबल दी गई है, इसमें देखते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है, और चीनी की मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। तो ये चालन के अनुप्रयोग हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल दी गई है तापमान, तो तापमान हम देख लेते हैं। तापमान जो है तापमापन, मापन, हिमांक, क्वथनांक, बराबर भाग, एक भाग। तो फारेनहाइट पैमाना पहले है, तो इसका हिमांक जो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। क्वथनांक इसमें 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, और बराबर भाग इसका 180 है। एक भाग 1 डिग्री फारेनहाइट है। मापन सेल्सियस में मापन अगर करते हैं सेल्सियस पैमाने में, तो इसका हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बराबर भाग 100 है इसके, और इसका एक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन पैमाना देखते हैं। केल्विन पैमाना, इसमें हिमांक 273 डिग्री केल्विन होता है, क्वथनांक 373 डिग्री केल्विन होता है, बराबर भाग 100 और एक भाग 1 डिग्री केल्विन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, यह परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है उसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। हिमरोधी स्वचालित इंजन जितने भी होते हैं उसमें हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। जब अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बर्फ पिघलने पर आयतन घट जाता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह क्या करता है? एक समान तापमान बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्रति 310 केल्विन पर। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भाप में क्या पाई जाती है? गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, इसलिए उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जल जाता है। यहाँ पर
इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई जो कि यहाँ पे हम देखते हैं, ये शुष्क बैटरी, जो ड्राई बैटरीज होती हैं, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में भरा जाता है। ये याद रखेंगे, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। फिर है, पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो पसीने की हमारे शरीर में जो भूमिका होती है, इसका काम यह होता है कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। फिर यहाँ पे संवहन के कुछ उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं। संवहन के अनुप्रयोग देते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंत्र को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर, जिसे हम शीतलन तंत्र कहते हैं, भी संवहन सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर के ऊपर की ओर बनाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, क्योंकि ये संवहन का कार्य करता वहाँ पर है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ की कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत, सिल्वर लेयर, चांदी की परत लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का कारण है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है सीटी स्कैन करने में। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो ये समतापी प्रक्रम है। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के समतुल्य होती है? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.18 गुणा 10 की घात 3 जूल के समतुल्य होती है। फिर यहाँ पे कुछ विकिरण के उपयोग आते हैं। विकिरण के क्या अनुप्रयोग हैं? विकिरण के अनुप्रयोग हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। तो ये विकिरण के अनुप्रयोग हैं। हम इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बाद बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या हो जाता है? फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कपूर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। इसी प्रकार नौसादर है, आयोडीन है, ये भी वाष्पित हो जाती है। तो ये सब ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ही वाष्पित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी तीव्र गति से स्थानांतरित होती है?
तो ऊष्मा सबसे ज़्यादा विकिरण में जो है स्थानांतरित होती है। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? तो एक कृष्णिका सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो उनको हम कहते हैं ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान प्रदर्शित करता है। तारों का रंग उनका तापमान प्रदर्शित करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है, बैड कंडक्टर है। अगला देखते हैं प्रश्न, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वह ऊष्मा की मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।